कॉलेज के पास उस पुराने खंडहर के बारे में जितने मुंह उतनी बातें होती थी। बेहद अजीब सा सन्नाटा गूंजता था कानों में। अगर करीब से भी उसके पास से निकल जाओ तो ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का नामो निशान ही ना हो आसपास। खुशी नाम की चीज का तो अता पता तक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मौत जैसा, किसी करीबी के मातम जैसा सन्नाटा था। जो भी वहां से गुजरता यही सोचता कि जल्द से जल्द इस जगह से दूर हो जाए। अंदर जाना सख्त मना था। कॉलेज प्रशासन का साफ कहना था कि जो भी वहां घूमता हुआ दिखाई दिया उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। डर के मारे कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन निशांत को रोक पाना मुश्किल था। उसे फोटोग्राफी का शौक था। वह कहीं से भी जाकर अपनी पसंद की तस्वीरें ले ही लेता था। कैमरा उठाकर वह उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। अंदर जाकर उसे समझ आया कि इस जगह को लेकर इतनी मनाही क्यों थी। वह जगह बेहद गंदी थी। टूटी फूटी दीवारों पर न सिर्फ मकड़ी के जाले, सीलन और कीड़े मकोड़े थे, बल्कि सबसे अजीब बात यह थी कि इन सब के बीच भी वही अजीब सा सन्नाटा था। न झिंगुर की आवाज थी, न किसी और जीव की। छत पर बैठे कौवे भी चुपचाप थे। वे बस अपने सिर झटके से मोड़ मोड़ कर इधर उधर देख रहे थे, मानो निशांत के हर कदम का हिसाब रख रहे हैं। मौत जैसे इस माहौल में भी निशांत को रोमांच महसूस हो रहा था। उसने कैमरा निकाला और बहुत सारी तस्वीरें ली। फिर वह अंदर के एक दूसरे कमरे में गया। वहां पूरी दीवार पर कई धब्बे बने। पास जाकर उसने नाखून से खरोंच कर देखा तो पाया कि ये धब्बे जमाने पहले के खून से बने थे। और दिलचस्प बात यह थी कि वह खून अभी भी हल्का हल्का नम था। ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब से अक्षर भी दिखाई दिए, जो शायद अंग्रेजी के ही कुछ बिगड़े हुए रूप थे। निशांत ने जल्दी जल्दी तस्वीरें ली और सीधा हॉस्टल में अपने कमरे में पहुंच गया। उसने सारी तस्वीरों को लैपटॉप में ट्रांसफर किया और ध्यान से देखने लगा। जब दीवार की तस्वीरें खोली तो निशांत उनमें खोस आ गया। बड़े गौर से एक एक बारीकी को देखने लगा। उसे दीवार पर एक साल लिखा नजर आया, 1965। फिर उसने और गहराई से देखा तो पाया कि वहां एक छोटी सी आकृति बनी थी, जिसमें एक औरत एक बच्चे को मार रही थी। यह सब क्या हो सकता है? यही सोचकर उसने तुरंत इंटरनेट पर 1965 और अपने कॉलेज के पास के खंडहर के बारे में सर्च किया। कई आर्टिकल्स मिले जिनमें पुराने स्टूडेंट्स ने अपनी कहानियां लिखी। किसी ने कोई भूतिया अनुभव बताया था तो किसी ने कुछ और, लेकिन एक अखबार का आर्टिकल सबसे सटीक लगा। उसमें लिखा था कि 1965 में मीरा नाम की एक औरत ने इसी मकान में पागल होकर अपनी 2 बच्चियों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें दफन कर दिया था और फिर खुद भी 1 हफ्ते के अंदर मारी गई थी। निशांत को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कहानी पढ़ रहा हो। उसने तस्वीरों को और गौर से देखा तो पाया कि दीवार पर कुछ और लिखा था, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ, यानी कि पंचतत्व। निशांत इस रहस्य में इतना खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके ठीक पीछे कुछ हलचल हुई थी। तभी दरवाजे की आवाज आई। निशांत झटके से उठा, तस्वीरों को मिनिमाइज किया और मुड़कर देखा ताकि कोई देख ना आए। लेकिन जैसे ही वह पलटा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जो भी था वह आसपास ही होना चाहिए। निशांत दरवाजे की ओर दौड़ा और खोलते ही बाहर देखा। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जरूर भागता हुआ दिखेगा, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। कोई वहां नहीं था। अगर कोई सीढ़ियों से भागता तो भी उसकी आहट सुनाई देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद निशांत वापस अपने कमरे में आया और दरवाजा लॉक कर लिया। वह पलटा ही था कि उसकी आंखें ठिठक गईं। उसकी कुर्सी, जो पहले लैपटॉप की ओर मुड़ी थी, अब दरवाजे की ओर थी। लेकिन जब वह उठा था तो कुर्सी अपनी जगह पर ही होनी चाहिए थी। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। रजाई ओढ़कर वह दोस्तों से चैट करने लगा। काफी देर तक बातें करने के बाद उसने फोन बगल में रख दिया और करवट लेकर सोने चला गया। तभी उसके फोन पर एक आवाज आई। रजाई के अंदर भी उसे भयानक ठंड लगने लगी। यह ठंड डर की थी। धीमे से पलटकर उसने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। फोन की स्क्रीन पर खुद ब खुद कुछ टाइप हो रहा था। निशांत बस आंखें फाड़कर देखता रहा। जब टाइपिंग रुकी तो उसने पढ़ा, मीरा,
1965। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। निशांत के शरीर से जैसे जान निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट और डर से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह जैसे तैसे सो गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। एक नमी भरी भीनी सी खुशबू चारों ओर फैली थी। फिर बेहद हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। निशांत झटके से उठा और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के पास एक बेहद खूबसूरत सजी धजी औरत खड़ी थी। निशांत उसे सांस रोके देख रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। फिर वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर आई और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निशांत का सारा डर जैसे एक पल में गायब हो गया। उसने बिना सोचे जवाब दिया, निशांत। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, उस औरत ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली और कसकर दबाने लगी। निशांत हाथ पैर पटकने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। कमरे में चीजें गिरने लगी। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। यह एक सपना था, लेकिन कमरे में सब कुछ वैसा ही बिखरा पड़ा था जैसे सपने में हुआ था। अब आपको भी मीरा की कहानी पता चल गई है, तो अगली बार किसी अजनबी औरत को अपना नाम बताने से पहले 2 बार सोचिएगा। क्या पता वो मीरा ही हो।